हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर विद रूही। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को अपने न्यू पार्लर का टूर करवाया था। मैंने अपना सामान आपको दिखाया था कि मैंने कौन सा सामान न्यू लिया है, कौन सा सामान सेकेंड हैंड परचेज़ किया है। अकॉर्डिंग टू बजट आप लोग अपना पार्लर का सेटअप कैसे कर सकते हैं, मैंने अपनी वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स, पार्लर ओपन करने के बाद दूसरी जो मेन चीज़ जो सामने आती है वो होती है हमारे पार्लर की रेट लिस्ट, कि हमें अपने पार्लर में कौन सी सर्विस का कितना रेट रखना चाहिए। तो ये चीज़ डिसाइड करने में हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग में आप लोग अपने पार्लर की रेट लिस्ट तैयार कर सकते हो। एक पेपर पे आप अपनी सारी रेट लिस्ट लिख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट आता है हमारे पास और वो किसी भी चीज़ का रेट पूछता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा बताने में। मतलब कि हमारे माइंड में रेट होता है, बट जब कोई अचानक से एकदम से पूछता है तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं रेट बताने में। तो और कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग रेट बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें आप अपने जो भी सर्विस का जो भी प्राइस आपने रखा है सब कुछ आप एक पेपर में लिख के रख लीजिए, जिससे कि आपको भी आसानी होगी और आपको जो क्लाइंट आएंगे उन्हें भी ईजी होगा, उनको भी आपकी सारी सर्विसेज का रेट पता लग जाएगा। तो उससे आपको भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने भी रेट लिस्ट नहीं बनाई थी, तो जैसे एकदम से कोई क्लाइंट आ जाता था और वो रेट पूछता था, तो मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती थी रेट बताने में। तो मैंने क्या किया, मैंने भी नॉर्मल से पेपर में अपने आराम से बैठ के जो भी मेरे रेट थे वो मैंने लिख लिए। तो आप क्या करना, सबसे पहले कि आपके नियर बाई जितने भी पार्लर हैं आसपास में, जो भी पार्लर वगैरह सैलून वगैरह है, आप वहाँ कोशिश करना कि उनके रेट का आइडिया ले लो। आप उनके रेट आपको पता लग जाए। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी रेट लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करना कि जो अदर पार्लर्स के रेट हैं, आप अपने रेट उनसे थोड़ा कम ही रखो। तो इससे क्या है, कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा, उन्हें भी लगेगा हाँ भाई इनके जो रेट भी सही हैं और एक बार इनसे काम करवा के देखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि क्लाइंट सोचते हैं कि यार इनके भी रेट इतने हैं और दूसरे पार्लर्स के भी रेट इतने हैं, तो हम यहाँ क्यों आए, हम ये न्यू पार्लर है, पता नहीं कैसी सर्विस देंगे। इससे अच्छा तो हम जो पुराने पार्लर्स हैं उनमें ही जाएँ, जब वो रेट सेम है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करना, अपने रेट थोड़े से कम रखना, कुछ नुकसान नहीं होता। देखिए, स्टार्टिंग में अपना बिज़नेस चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए थोड़े बहुत रेट कम ज़्यादा हो जाए तो कुछ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने भी पेपर पे अपने रेट लिख के रखे थे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी रेट वगैरह बताने में। तो मैंने भी अपने सारे रेट इस पेपर में लिख के रख लिए थे, जिससे कि फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको रेट याद हो जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्टार्टिंग में रेट लिख लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। तो मैं आपके साथ अपने रेट शेयर करती हूँ। बाकी आप लोग जो अपने सैलून में रेट रखोगे वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखना। मैंने अपने रेट अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखे, तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं वैक्स पर। मैंने नॉर्मल वैक्स के जो रेट रखे हैं वो है, हैंड वैक्स का मैंने 150 रखा है विद अंडर आर्म्स, और अगर किसी को सिर्फ अंडर आर्म्स करवाना हो तो 50 रुपीज़, और हाफ लेग का मैंने 150 रुपीज़ और फुल लेग का 300 रखा है। और टमी वैक्स का मैंने 150 रखा है और फुल बॉडी वैक्स का मैंने 300 रखा, और फुल बैग वैक्स का मैंने 300 रखा है और फुल बॉडी वैक्स का मैंने 1200 रखा है। इसी तरह रीका वैक्स का मैंने हैंड वैक्स का 300 रखा है विद अंडर आर्म्स, और सिर्फ अंडर आर्म्स हो तो 80 रुपीज़, और हाफ लेग का 250, फुल लेग का 500 रुपीज़ रख सकते हो। और टमी वैक्स 250 रुपीज़, फुल बैक वैक्स 500 और फुल बॉडी वैक्स
2000 रुपीज़ है, क्योंकि फुल बॉडी वैक्स 2000 रुपीज़ ठीक है, क्योंकि रिका वैक्स का डब्बा भी कॉस्टली आता है और फुल बॉडी वैक्स 2000 रुपीज़ ठीक है। आप फिर भी अगर कुछ कम रखना चाहते हो तो 1800 तक रख सकते हो। बाकी अपर लिप्स 50 रुपीज़ रिका वैक्स से और फेस वैक्स 150 रुपीज़, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं ब्लीच पर। तो किसी को अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि हमें सिर्फ ब्लीच करवानी, वैसे सिर्फ ब्लीच तो आप उनसे क्लाइंट्स को कहना कि सिर्फ ब्लीच नहीं करवानी चाहिए, हार्मफुल होती है, बट फिर भी बहुत से होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें सिर्फ ब्लीच ही करवाना है, तो उनके लिए आप नॉर्मल फ्रूट ब्लीच 100 में कर सकते हो, ऑक्सी ब्लीच D10 ब्लीच 150 में कर सकते हो और डायमंड ब्लीच आप गोल्ड ब्लीच 200 में 250 में कर सकते हो। और फुल बॉडी ब्लीच अगर कोई करवा रहा हो तो आप 800 से 1000 के बीच में आप रख सकते हो। देन फिर आ गया हमारा फेशियल्स आ गए। तो आप फेशियल ये देखिए कि आपके जो नियर बाय पार्लर्स है वहाँ पे किस रेट से स्टार्ट है आपका फेशियल। अगर वहाँ पे 500 से स्टार्टिंग है फेशियल की, तो आप अपने यहाँ 400 से फेशियल की स्टार्टिंग कर सकते हो। 400 से कम में मत करना, क्योंकि मिनिमम 400 ही रेट है फेशियल के स्टार्टिंग का। तो फ्रूट फेशियल आप नॉर्मल 400 में रख सकते हो। उसके बाद गोल्ड आ गया। गोल्ड में भी आप वो देखिए कि आपके पास कौन से ब्रांड का है, हर्बल का है, नेचर का है तो आप 500 में कर सकते हो। लोटस वगैरह का है, सेनाज का है, और भी बहुत सारे कंपनी हैं, अगर उनका अच्छी कंपनियों का है तो आप 600 में 700 में रख सकते हो। इसी तरह डायमंड का आ गया। डायमंड का भी आप कंपनी के हिसाब से लोटस का, सेनाज का, VLCC का, नेचर्स का, जिसका भी है आपके पास, तो आप उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे कर सकते हो। डायमंड फेशियल का आप स्टार्टिंग आप 800 से 1000 के बीच में कर सकते हो। देन फिर आपके पास पर्ल फेशियल आ गया। तो पर्ल फेशियल भी आप 700 800 रख सकते हो। देन फिर आपका D10 फेशियल भी आप 700 800 के आसपास रख सकते हो। और विटामिन C के फेशियल का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आप विटामिन C का फेशियल मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर रखिएगा अपने सैलून में। तो विटामिन C का फेशियल आप कंपनी के हिसाब से, अगर आपके पास नॉर्मल में है तो आप 700 600 में कर देना, और अगर आपके पास बहुत अच्छी कंपनी का है तो आप इसका रेट 800 900 से 1000 तक रख सकते हो। दैन फिर उसके बाद O3 वगैरह का फेशियल आ गया, तो आप उसको 1500 तक उसका रेट रख सकते हो। इसके बाद हमारा क्लीन अप आ जाता है। तो क्लीन अप के रेट जो आपके फेशियल के रेट्स हैं, तो क्लीन अप के रेट्स उससे हाफ़ कर दीजिएगा। मतलब कि जैसे कि फ्रूट फेशियल आप 400 में कर रहे हो तो क्लीन अप आप 200 में कर दीजिए। इसी तरह आप डायमंड का अगर आप 8 में कर रहे हो तो क्लीन अप आप 4 में कर दीजिए। तो फेशियल का हाफ़ कर दीजिए क्लीन अप में। देन फिर उसके पास आप आ गया हमारा हेयर वॉश। मान लीजिए कोई हमारे पास हेयर वॉश करवाता हो क्लाइंट, तो उसका हेयर वॉश आप 100 से 150 के बीच में कर सकते हो। ये रेट मैं अपने बता रही हूँ जो कि मेरे एरिया के अकॉर्डिंग है। आपके अगर एरिया में रेट ज़्यादा हैं तो आप अपने रेट थोड़ा बढ़ा सकते हो। नॉर्मल प्रेसिंग अगर कोई करवाने आता हो फंक्शन वगैरह के लिए, टेम्प्रेरी प्रेसिंग, तो आप उसके रेट अकॉर्डिंग टू लेंथ रख सकते हो। 200 से 500 के बीच में आप रख सकते हो उनके रेट। फिर आ गया हमारा हेयर स्पा। तो हेयर स्पा का भी आप हेयर स्पा आप स्टार्टिंग में अपने पास एक ही रख लीजिए, नॉर्मल रेंज का हेयर स्पा रख लीजिए, और स्टार्टिंग में आप 500 तक का कर दीजिए। जैसे जैसे आपका सैलून ग्रो करेगा उस हिसाब से आप अपने पास 2 तरह के 3 तरह के हेयर स्पा रख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हेयर कट। हेयर कट आप कोई सिंपल स्ट्रेट कट करवाए
तो आप उसका रेट 80 से 100 के बीच में रख सकते हो। और अगर कोई आपके पास यू या वी कट करवाने आए तो उसका रेट आप 100 to 150 रख सकते हो। और अगर कोई आपके पास लेयर कट या फिर स्टेप कट करवाता हो तो आप उसका 200 से 250 के बीच में कर सकते हो कटिंग। देन फिर हमारी केराटिन आ जाती है। तो केराटिन भी आप हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो जैसे कि मेरे रेट्स हैं वो बिल्कुल ही जो शॉर्ट हेयर है, शोल्डर लेंथ है या फिर शोल्डर से थोड़ा ऊपर है, तो उसका मैंने जो रेट रखा है वो है 1500, क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कम रेट में सर्विस देंगे तो क्लाइंट भी अट्रैक्ट होगा और वो उन्हें भी हमारे रेट अच्छे लगेंगे और फिर आप अच्छा काम करके देंगे उन्हें तो वो सेटिस्फाई होंगे और फिर नेक्स्ट टाइम और लोगों को लेकर आएंगे। देन फिर आप इसी तरह से मीडियम हेयर जो होते हैं, जो शोल्डर से नीचे हो, चेस्ट तक हो, तो आप उनका रेट 2000 से 2500 के बीच में रख सकते हैं केराटिन का। और उससे थोड़ा लॉन्ग हेयर हो तो उसका रेट आप 3000 तक रख सकते हैं। और हिप के नीचे ही बिल्कुल हेयर जा रहे हैं तो आप फिर 3500 तक उसका प्राइस रख सकते हैं। देन फिर हमारी आ जाती है स्मूदनिंग। तो स्मूदनिंग का रेट आप शॉर्ट हेयर जो है, शोल्डर लेंथ है, शोल्डर से ऊपर है तो उसका आप 2500 में कर सकते हैं स्मूदनिंग। मीडियम हेयर लेंथ हो गई, मीडियम में आप 3500 तक का रेट रख सकते हैं। और उस लॉन्ग हेयर आ गए जो कि कमर के नीचे जा रहे हैं तो उनका रेट आप 5000 तक रख सकते हैं। देन फिर इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो है हेयर कलर। हेयर कलर में क्या होता है कि जो मतलब कि जो डेवलप एरिया, जहाँ पे सोसाइटी के हिसाब से, जहाँ पे आपको लगता है हाँ भाई यहाँ पे मेरा हेयर कलर वगैरह आएंगे करवाने, तो वहाँ पे तो आप प्रोफेशनल कलर्स रखिए, बहुत ही अच्छा है वो आपके लिए। उसका रेट आप रूट टचअप का रेट आप 500 से 700 के बीच में रख सकते हैं। और फुल हेयर कलर का रेट आप 1500 से 2000 के बीच में रख सकते हैं। बट कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी इतने महंगे कलर नहीं करवाता है, वहाँ पे उन्हें वो पैकेट वाले डाई ही नॉर्मली हेयर में कलर करवाने आते हैं कुछ लोग। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस टाइप के कलर्स मत रखिए। जब कोई अगर करवाने आ जाए तो साथ के साथ आप लाके कलर को कर सकते हो। तो आप उस हिसाब से आपको कितने पैकेट्स लगते हैं उसका रेट, और फिर अलग से आप अपना 200 से 250 के बीच में अपना उसमें ऐड करके रेट लगा सकते हो। और फुल हेयर अगर कोई करवाता हो तो आप 500 तक आप रख सकते हो उसका रेट। मेकअप करवाता हो आपसे नॉर्मल मेकअप तो आप उसका रेट स्टार्टिंग में 800 to 1000 रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है तो आप स्टार्टिंग में अगर 600-700 का भी मेकअप कर दोगे तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉस है। देखिए स्टार्टिंग में आप मेकअप करेंगे अपने क्लाइंट का और उसकी पिक्चर्स लेंगे और उसका मेकअप जब वो जाएगा तैयार हो गया आपके पास से, उसको और लोग मेकअप देखेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो आपके पास और क्लाइंट आएंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आप 2-3 कस्टमर के थोड़ा कम रेट में भी मेकअप कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप अपना रेट ऊपर नीचे कर सकते हो। बाद में आप अपना रेट फिक्स कर लीजिए कि हाँ ये मेरा फिक्स रेट है और मैं इसी रेट में अपना मेकअप करती हूँ और काम करती हूँ। इस हिसाब से एंगेजमेंट मेकअप आप 2000 तक रख सकते हो और ब्राइडल मेकअप अगर आपके पास आता है तो आप 4000 से 5000 के बीच में रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे हेयर सैलून की रेट लिस्ट जो कि मैंने अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखी हुई है। मैंने भी अपने रेट बाकी पार्लर के हिसाब से कम रखे हैं क्योंकि मेरे पार्लर को भी अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं। तो मेरे भी जो पार्लर के जो रेट हैं वो सारों से कम है। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।